सभी धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वश्यसि सत्यं, हे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी की जय, सीता माता की जय, श्याम रामचंद्र की जय, मारुति महादेव की जय, परशुराम वाणी की जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी हर हर महादेव। आज हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग है। अगर ज्ञान के साथ कर्म करेंगे तो आपको अपने आप सबसे छुटकारा मिल जाएगा, और अज्ञानता में कर्म करेंगे तो बंधन से कभी छूटेंगे नहीं। इसलिए होशो हवास में मैं श्रेणी आत्मा परमात्मा का इस संसार में हम ईश्वर के निर्देशानुसार आज्ञानुसार यहाँ कर्म करने से भगवान बल देते हैं। प्रेम श्री गीता माता की जय। श्री भगवान वाचो इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वाहं अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुष्वा कवे अब्रवीत्। भगवान बोले जो तुम्हें मैं कर्म योग सुनाया, भगवद गीता का तीसरा अध्याय है, यह मैं बहुत पहले इमं विवस्वते योगम, इस योग को मैं विवस्वत को सुनाया था। और यहाँ विवस्वत कोई राजा तो नहीं है, सूर्य विवस्वत मतलब सूर्य होता, मैं सूर्य से कहा था। और सूर्य फिर इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया, और मनु अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बोले। भगवान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, जैसे किसी आज कोई नया धर्म बना देता है, नया गुरु पैदा हो जाता है, वो एक अपना मति गति से शुरू कर दिया। लेकिन जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान ट्रेडिशनल है, ना भगवान बदलने वाले हैं, ना हमारी आत्मा बदलने वाली है, ना अपना सनातन धर्म बदलने वाला है। इसमें जुड़ना घटना अलग है, लेकिन जो अपना सनातन परंपरा है उसमें हमें हमेशा जो पथ चुनना है, देखना है कि हमारे जो गुरुदेव हैं उनके गुरुदेव कौन थे, उनके गुरुदेव कौन है, या मेरे भगवान के भक्त हैं या नहीं। जो मन सो धर्म शुरू हो गया, आंदोलन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अपना जो है सनातन धर्म का आधार ही था गोविंद, गायत्री, गंगा। गोविंद के बहुत सारे रूप हैं, इन रूप का भजन पूजन कीजिए। ऐसे ही देवी का कई स्वरूप है, लेकिन यह होना चाहिए पहले से आ रहा हो, नया नहीं होता है। नया अगर कोई आकर नया पंथ शुरू कर रहा हो ना, तो वो ठीक नहीं है। अब भगवान श्री राम
के बारे में कालभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं जब बाल रूप में भगवान लीला कर रहे थे तब तक घूमता ही रहा, 7 कोटि ब्रह्मांडों में घूमा, सब जगह एक ही प्रभु भगवान श्री राम को देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी अध्याय में कहेंगे, मैं यद्यपि अजन्मा अविनाशी सबका स्वामी हूं, फिर भी समय समय पर आता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं, अधर्म और अधर्म पर चलने वाले लोगों का संहार करता हूं। तो इस तरह से एक तो इसका अर्थ हुआ कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल मार्ग को चुनना चाहिए। कोई नया, कल में बहुत सारे मत मतांतर शुरू होने वाले हैं, नया नया गुरु घंटा आने वाला है, ढेर आया हुआ है, किसी का पूछ नहीं पकड़ लेना, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरा इसका अर्थ भी है, भगवान कभी बैठे नहीं रहते हैं, जीवों के कल्याण के लिए भगवान भी अंदर से चिंतित रहते हैं और मार्ग बताते रहते हैं। कैसे भगवत गीता उनके सामने है, घोर कर जो कि सब पढ़ना छोड़ देगा, भूल जाएगा, खत्म हो गया, तो फिर भगवान की कृपा आगे फिर आएगा प्रकट होके। क्योंकि ज्ञान नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो सुसुप्त सा जाता है, छिप सा जाता है। अब मान लीजिए आप गीता सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, आपको गीता की जानकारी है, तो आपके पूरे खानदान को गीता पढ़ेगा नहीं, कहां से रहेगा वो ज्ञान? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पढ़िए, पढ़ाइए, सुनाइए। तो यह जो बातें हैं भगवान हम सबको बता रहे हैं, यह नई बात नहीं है। हम पहला व्यक्ति नहीं है जो भागवत पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहला व्यक्ति नहीं है, इससे पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे सौभाग्यशाली जीव भगवान के प्राप्त करने का अभ्यास किए, प्रयास किए, सफल हुए। सूर, तुलसी, दादू, दरिया, पलटो, नानक, मीराबाई, भक्त चोखामल, धरना सेन, सदन कसाई, अजामिन, ध्रुव प्रहलाद, बहुत सारे भक्त जो इस पथ पर चले, भगवान को पा लिए। हम लोग भी चल रहे, तो भगवान इसमें हिम्मत भी दे रहे हैं, इस पथ पे चलो। कैसे आदमी अपने बच्चे से कहता है, देख वो पढ़ा तो डॉक्टर बनाओ, पढ़ा तो इंजीनियर बनाओ, सामने वाला ऑफिसर बना, तुम ही पढ़ो, तो ये उसके अंदर उत्साह आता है। ऐसे ही भगवान हम सबको बता रहे, जो मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान दिया, जो हम लोग तीसरे अध्याय में सुने, यह मैं बहुत पहले इस ज्ञान को यहाँ पे बताया था सूर्य को, उसे इक्ष्वाकु जी को मिला, लेकिन धीरे धीरे यह ज्ञान क्या हुआ? लुप्त हो गया। एवं परंपरा मूलाग्रस्य विदु सरकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंपरा में समय से धीरे 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 बीच बीच में युग बदलते रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आदमी धीरे धीरे सतयुग का प्रभाव नहीं रहता, नहीं है। धर्म कर्म के प्रति लोग की रुचि घट रही है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा विद्वान के साथ साथ बड़ा अच्छा बने, लेकिन गीता रामायण न पढ़े। संस्कार कहां से है? आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो हम सबके माता पिता भगवान है, चिंतित है, आप लोग भी थोड़ा अपने बच्चे के लिए, शरीर के नाते आप अपने बच्चे के माता पिता है, आत्मा के नाते तो अब सब कुछ है ही। भगवान के धीरे धीरे अज्ञान लुप्त होता चला गया। सकाले नहता योगो नष्ट परंतप, ये जो कर्म योग का सिद्धांत था वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि बहुत ही कल्याणकारी है, कितना सुगम है कर्म योग। यह दुनिया भगवान की है, भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने मुझे बनाया। ये जो कर्म है ये भगवान की प्रेरणा से मुझे मिली है। हर कर्म भगवान के लिए निष्काम भाव से करना, कितना सुंदर कर्म योग है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए, पद हित में कर्म करना है। सैवाय मयाते योगा प्रोक्त पुरातन भक्तवसी में सखा चेती रहस्य तत्तमम। उसी ज्ञान को, कोई नया बात नहीं करने जा रहा हूं मैं, जो मैं पहले कभी कहा था,
वही दिव्य ज्ञान, यह पुरातन ज्ञान है, सनातन ज्ञान है। आदिकाल अंदर मेरे प्रति श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है। सखा साथी, तुम मेरा मित्र भी हो, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। आप चेती रहस्य में तत्व, साथी परम गूढ़ ज्ञान है, सब कोई नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसे भक्तों को ही सुनाना चाहिए। जो आप भक्त है, श्रद्धा नहीं है, नास्तिक है, संस्कारहीन है, पहले तो सुनना ही नहीं चाहेगा। और अगर व्यंग में, मजाक में, मनोरंजन के लिए सुनना चाहे तो सुनाना भी नहीं चाहिए। जिसमें श्रद्धा नहीं हो वो भगवत गीता सुनने का अधिकारी नहीं। फिर लास्ट में भगवान ने सिखा है, उन्हें सुरान सलाह में माना गया है नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसमें श्रद्धालु व्यक्ति उसी के अंदर ज्ञान टिकता भी है। इसलिए अपने में श्रद्धा पैदा कीजिए और श्रद्धा भाव के साथ सत्संग आइए और श्रद्धा भाव के साथ गीता जी सुनिए। तो भगवान ने कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूं इस ज्ञान को, मैंने पहले भी कहा था, इस ज्ञान को अवलंबन करके बहुत सारे लोग तर गए और बीच में लुप्त हो गया। मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूं क्योंकि बहुत उत्तम है, तुम सब मेरा भक्त हो, अगर इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री अर्जुन वाच अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान एक बात बताइए, क्या अर्जुन की कोई शक नहीं है मन में? हम सब के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, अर्जुन तो परम ज्ञानी है। तो भगवान एक बात बताइए, आप तो अभी कहाँ हैं, मेरे हम उम्र के हैं, अपरम भक्तो जन्म, आपका जन्म तो हाल फिलहाल का है, परम जन्म विश्वत, जिस विवस्वत की आप बात कर रहे हैं वो लाखों साल पहले हुए, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। कथम एतत् विजानीय त्वम आदौ प्रोक्तवान्, मैं कैसे जानू? आपने कहा था, अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं 1934 का भूकंप देखा था, तो हम लोग आइडिया लेंगे इनका उम्र कितना है। आपको उम्र तो इतना नहीं है, कैसे उतना बड़ा भूकंप देखे? पूछ देगा तो बोल सकते मैं सुनकर, जानकर। भगवान करे मैं कहा था बहुत साल पहले, पुरातन यह ज्ञान है, पुराने जमाने में कहा था, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भगवान जवाब देते, श्री भगवान वाच बाहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। भगवान बोले अर्जुन, हमार तो इस धरती पे पहली बार नहीं आए, ये जितने लोग हैं ये भी पहली बार नहीं। हालांकि ऐसा भगवान दूसरा दैवी अर्जुन को बताया था, न ते बाहर जात ना सब, न ऐसा कि मैं नहीं था तुम नहीं था, ऐसा भी नहीं कि ये जनाधिपा न ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है, सब थे किसी न किसी रूप में। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरता है फिर आदमी जन्म लेता है। अंतर इतना ही है कि वो अपने कर्मानुसार जो उसको योनि मिला, शरीर मिला, उसमें आता है। भगवान करे मेरे तेरे बहुत बार आगमन यहाँ हो चुका है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तेरे मेरे इस धरती पर बहुत बार आगमन हुआ है। तान्यम वेद सर्वाणि, मैं सबको जानता हूं, ना तो वेद था परंतु तुम नहीं जानते। तुम पिछले जन्म में कहां था, उसके पहले कहां था तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैं यहां बहुत बार आया हूं, बारंबार मैं आया हूं। क्यों आया हूं? क्यों मैं धरती पर आता हूं?
भाई आप प्रभु आप क्यों आते हैं, मैं तो जीव हूं, बंधा हुआ हूं, आपका जन्म कैसे होता है? भगवान बोलते हैं मेरा जन्म प्राकृतिक साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर की तरह आता हूं। भगवान बताते हैं अजवपि सर्वयात्मा भूताना विश्वरूपी सर प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभाव्यात्म माया। भगवान कहते हैं अजोपि सर्वयात्मा, मैं साधारण जीवों की तरह नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, सबका स्वामी हूं। भूताना विश्वरूपी सर, जितने भी जीवों हैं सबका मैं स्वामी, सबको मैं बनाने वाला हूं। लेकिन प्रकृति स्वामधिष्ठा है संभाव्यात माया, अपनी योग माया को, अपनी प्रकृति को स्पर्श भगवान के उसके माध्यम से मैं इस धरती पे आता। भगवान भी अजन्मा अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सबसे परे है, नाम रूप अनंत उनका है, हम कल्पना नहीं कर सकते उनके बारे में, उनको कोई बंधन नहीं, उनकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सबके स्वामी होते हुए भी, अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सारे प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके संभाव्यात माया, योग माया से समय समय पर प्रकट होता हूं। अब इसी को समझना है तो हम हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जग सकता है। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम विवश जाते हैं। ये लौकिक दुनिया में लौकिक शरीर लेकर आए हैं, भगवान अलौकिक स्वरूप है, अलौकिक प्रकार प्राकट्य उनका होती है। भगवान अपने आने का कारण बताते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ सो धर्म अभिमान। भगवान कहते जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि हो जाता है, अभी धर्म धर्मस्य, अधर्म सीमा से परे हो गया, मानव से जाम्य, हमारे जो भक्त हैं, धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उन पे जुल्म होने लगा, एक कष्ट में पड़ गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया, श्री रावण का हाहाकार हुआ, अभी कंस का हाहाकार मचा। इसके लिए भगवान आए अभी हम इनको सुना रहे, हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा, बहुत सारे दानव दैत्य असुर बढ़ गए धरती पे, धर्म पर चलने वाले को सताने लगे, धर्म के पालन में रोक लगा दिए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भगवान बोले जो ऐसा माहौल बन जाता है तब मैं इस धरती पर आता हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं साधु सज्जन संत भक्तों का उद्धार करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। आप दुष्कृतियों, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, आसुरी योनि वाले पापात्मा, ऐसे जीवों का विनाश करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब भी मेरी जरूरत पड़ती है, जब इस धरती पे बैलेंस गड़बड़ आता है तो मेरी आगमन होती है, मैं आता हूं और आने के बाद सारे धर्म का नाश, धर्म की स्थापना, धार्मिक लोग को सुरक्षा देकर फिर वापस। अब इसको समझना है, जो हमारे उद्धार के लिए आए, हमारे कल्याण के लिए आते हैं, उनको छोड़कर दूसरा कौन है जिसका पूजा पाठ करे, जिसके पीछे भागे? सिर्फ भगवान ऐसा दावा कर सकते हैं मैं संसार में अपने जीव के कल्याण के लिए आता हूं। इसका और बुरा समझ
कभी कभी भगवान हंसा अवतार धारण कराते हैं। श्री ऋषभदेव का पिछले दिन भागवत में कथा सुन रहे थे। कभी कभी भगवान, अब द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार हो गया, खींचते खींचते वस्त्र, दुशासन थक गया लेकिन वस्त्र नहीं घटा, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। मत्स्य अवतार में भगवान मछली का अवतार धारण किए और उस प्रलय में मनु आदि की रक्षा की। भगवान के प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, प्रेम बांट कर चले गए। कभी आपके जीवन में भगवान आते हैं रक्षा करने। हमारी रक्षा में भगवान बबुल का पेड़ बन के आ गए। महाराज हम लोग एम्बुलेंस से आ रहे थे, सुनाए थे पहले भी, 60 से ऊपर स्पीड था, 70-80। बारिश हो रही थी, एक रोड के गड्ढे में टायर पड़ा और उसका घूर्णन जो था टूट गया, स्टीयरिंग फेल। हम थे हमारे मित्र उदय जी, ड्राइवर पीछे सोया हुआ था, गाड़ी चला रहे थे और एक रामानंद बाबू वकील है, उनका बच्चा अंजनी था। रात्रि, घोर रात्रि, गाड़ी का स्टीयरिंग फेल। बगल में खाई, साइड में पटना से आ रहे थे, गोरी चक्के पहले कोई उपाय नहीं, आंख बंद किए, श्री कृष्ण शरणम मम, झटका लगा, स्टीयरिंग भी छोड़ दिए, पीछे हटकर देख रहे, गाड़ी आ रही है। एक बार 90 डिग्री का टर्न वाले बिल्कुल साइड में गाड़ी टर्न ले ली। जो गाड़ी सीधे आ रही थी दक्षिण, सीधे पश्चिम हो गई, पूरा मुड़ गई गाड़ी एकदम, पूरा 100%। और सामने देखिए कि विशाल बबुल का पेड़ है। इतने तो देखे, गाड़ी इसमें चल रहा था, झटका लगा तो हम चल गए नीचे, स्टीयरिंग के नीचे। वही आंख बंद करके ध्यान किए हुए, जो बैठा हुआ तो लोग से बोले कूदना नहीं, सब घबरा के कूदना चाहे, क्योंकि रोड पर चला कुछ देर गाड़ी, गाड़ी तो रोड पर कुछ दूर चलता रहा जहां सीधा था। मैंने कहा स्थिर रहो, भगवान का नाम लो। मेरे अंदर तो बचपन से बैठा हुआ था कि मेरा इंश्योरेंस है भगवान कृष्ण के यहाँ, तो मुझे चिंता थी गाड़ी की, अवरोध की। गाड़ी सीधे बबुल के पेड़ पे चढ़ गया, बबुल झुकता गया, अजूबा ही था, पेड़ पे गाड़ी चढ़ रहा है। गाड़ी सीधे से तिरछे हवाते हुए चढ़ा, पेड़ झुका और वो 407 एम्बुलेंस था, सीधे उस पार चला गया। 15-20 फीट का गड्ढा फाड़ गया और चला गया यहाँ से 1.5 किलोमीटर सुरकुकरा से भी आगे तक। खेलते खेल एक बड़ा सा अलग था, खिड़की से बैठे हुए थे मेरे मित्र उदय जी, फेंका गया। वो भी अवतारी था भगवान का, उस रूप में आगे मदद करने। कब किस रूप में प्रभु आ जाए कोई नहीं जानता। मेरी माँ कहानी सुनाई थी, मैं प्रतिदिन उसको लेने जाता था, उसको घर से लाते थे। वो आ गई थी और ध्यान में बैठे तो मुझे लेट हो गया, फिर उठे, उसका टाइम में लाया नहीं था, तो कुछ दूर पैदल आती थी। वहां से उसको हम ले आते थे स्कूल, या पिताजी होते थे। वो आए तो बोले कि देखो आपकी चलाई किसी से पार हो गए, बीच में नाला पड़ता था, किसी टपे जो वहां के तलमला रहे थे ना, इतना बड़ा छोटा सा बच्चा सामने रह के आया, हाथ पकड़ा और मुझे पहुंचा दिया। और देखो ना, घूर के देखे तो लापता हो गया। तो देखो तो कैसे मेरा शरीर कैसे तो लग रहा है, एकदम पूरा गर्व। देखो तुम पे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे तुम्हारी मदद करे। और वास्तव में भाग्यशाली थी, गीता सुनते हुए प्राण छोड़, चट से ब्रह्मांड खुला, आप चले गए। इतना भाग्यशाली कौन है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम मुखावत नहीं। और वो भगवत गीता सुनते हुए और ये प्रया खुला उसका शास्त्र कमल और चले गए दिव्य लोक में। से बढ़ के क्या, इससे ज्यादा परम भाग्यशाली कौन होगा धरती पे? जो गति माँ सबरी को मिला, माँ मीराबाई को मिला, वो गति उसको सहज में मिल गई। तो भगवान कब किसके मदद में किस रूप में आएंगे कोई नहीं जानता। एक तो उनका हुआ परम अवतार, दिव्य अवतार, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हुए, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ निरंतर बैठे हुए। और एक होता उनका कृपा अवतार, करुणा अवतार, हमारे साथ इसे होते रहता है।
हर बुरी परिस्थिति में जहां लगता है अब सरेंडर अब नहीं होगा, वहां उनका कृपा महसूस होता है। इसलिए भरोसा रखना है, जिसके साथ भगवान है किस बात की चिंता है। समरथ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तार, रेत है सीत है चरण चूमे, मुक्ति न छोड़े साथ। जिसके माथे पे भगवान का हाथ है, जो विधान को भी बदल देते हैं चुटकी में, रंग को राजा, राजा को रंग, तो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसे प्रभु जो हमारे साथ है, ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है। हाँ, उन्हें उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है, उन्हें की आवश्यकता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। चिंता एक हरिनाम के, बाकी चिंता किस काम के। आप पूरे भरोसा और विश्वास से भगवान पे टिके रहिए। जिसको भगवान ज्यादा दिए उसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी कम देख रहे हैं। जिसको भगवान कम दिए इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा उठाए हुए। अब बच्चा है छोटा तो माँ बाप गोद में उठा के ले चले, बच्चे में सामर्थ्य नहीं चलने का। जैसे जैसे बच्चा बड़ा रहा है, माँ बाप उसको छोड़ते जा रहे हैं। अब अंगुली पकड़ के चलने लगे, फिर धीरे धीरे छोड़ दिए, जाओ खेलों को तो देखो। तो जब हम भगवान के पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमें भगवान की कृपा अनुभव होने लगता है, और जब कृपा अनुभव होने लगता है तो बढ़ने लगता है। जितना कृपा अनुभव करेंगे उतना ही कृपा बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आपके अंदर में जो करने का अहंकार भाव है, कर्तापन बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। सब तो वही कर रहे हैं। हमारे स्वामी त्रिवेणी जी महाराज गाते हैं ना, तू ही बिगाड़े तू ही संभाले जग के सारे काम, हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। तू बनाने का काम ही कर रहा है। किसकी नजर में? दुनिया। भगवान के नजर में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हम लोग की नजर में कुछ बन गया तो नहीं बनाती बिगाड़ती नहीं। भगवान की सब लीला मात्र है। लेकिन अगर संसारिक दृष्टि से भी देखें तो बनाना और बिगाड़ना भी प्रभु के ही हाथों में है। इसलिए चिंता नहीं करना है। एक श्लोक आप देखेंगे, आज अगला दिन सुनेंगे। इस जग भगवान के जो जन्म कर्म या लौकिक है, इसको अगर आप समझ ले तो आप मुक्ति के हकदार हो जाते हैं। आपका पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कर्म चर्मे दिव्यम एवमिति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति स्वर्गम्। मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है, अलौकिक है और भक्तों पर कृपा करने के लिए है। मैं भक्तों पे कृपा करने के ख्याल से ही इस संसार में प्रकट होता हूँ। और पूरे देश से वहां से विचारते ना, भगवान तो सबको साफ कर देते हैं सारे दुष्ट को। लेकिन अगर भगवान नहीं आते, माखन चोरी की लीला नहीं करते, अगर वो गैया नहीं चराते, रास नहीं रचाते, अर्जुन को गीता नहीं सुनाते और सारी लीलाएं जुटता नहीं करते, तो हम लोग क्या करते? सुनते। भगवान की लीला सुनने गाने से तो कल्याण होता है। इसलिए समझना है कि भगवान हम सब जैसे जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या वृंदावन में। तो हम सब माँ के गर्भ से पैदा हुए, हमसे बसे पंच भौतिक से बना हुआ या बदल रहा है। बचपन जो आदमी बुढ़ापा भूख लगती है, बालमूत्र का शरीर से निकासी होता है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का शरीर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, संधान करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तो भगवान जन्म हम सब जैसे नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं।
भगवान का कर्म भी अलौकिक है। हम सब जैसे विवश होकर कर्म नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, कानी अंगली पे 7 साल का लड़का, 7 कोस का, गोवर्धन पर्वत 7 दिन उठाए हुए हैं, भारी वज्रपात और बारिश हो रही है, फिर भी मुस्कुराते हुए एक अंगुली पे, कानी अंगुली पे, वाह जय प्रबंधारी की जय। 6 दिन का बालक, उतना का वध, सरकासुर का संहार, अग्गासुर, बक्कासुर, कौन कर सकता है ऐसी लीला? विश्व रूप दिखा दिया अर्जुन को, आगे देखेंगे इसमें। द्रौपदी जब पुकार रही है भगवान आ रहे हैं, कुब्जा को उतार दिए, यशोदा मैया को सारा ब्रह्मांड मुख में दिखा दिए। गजब लीला है भगवान की। तो इस तरह भक्त उनके लीलाओं को समझकर भगवान की दिव्यता को समझता है। हम सब जैसे नहीं है प्रभु, ना हम सब जैसा कर्म, ना हम सब जैसा उनका जन्म, ये दोनों दिव्य है। इसलिए सत्संग में गीता जी के दिन में इस श्लोक आपस में बुलवाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन उसका शरीर छूटता है ना, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। समझिए इसको, भगवान हम सब जैसे नहीं है। बहुत सा ज्ञानी लोग कहता शिशुपाल का है तो जादव है, गाय चराने वाला है, समझ में आया? कंस को भी वही लगा। मूर्खों को, दुष्टों को, कम बुद्धि वाले को, पापियों को भगवान की लीला, भगवान की दिव्यता समझ में नहीं आता है। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, सबको अपना रहस्य नहीं बताता हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानेगा। मुझे तो केवल वही पहचानेगा जो बुद्धिमान है, भक्त है, पुण्यवान, संस्कारी जीव है। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज बैठकर समझने समझाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान के जन्म और कर्म को केवल समझ ले। भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, सबके दाता, जिनको भी जानते सबको प्रकट करने वाले वही है। इसी श्लोक को आगे बढ़ाते भगवान 10वां अध्याय के 3रा श्लोक में कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पाठ करते हैं, यो मामद्रमणादिम च वेति लोक महेश्वरम आशापूर्ण समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों का स्वामी जानता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है, भगवान सबके स्वामी है। ये संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी देव देवी हैं, सब आदि हैं, सिर्फ भगवान ही अनादि है। आदि का अर्थ होता है जिनकी शुरुआत होता है युग के साथ, और जो फिर अपने कारण में लीन हो जाते हैं, भगवान में सब लीन हो जाते हैं। आप लोग पुनर्जन्म ब्रह्मलोक तक जितने देवी देवताओं के लोग हैं, वो सब महाप्रलय के समय में भगवान में जाकर लीन हो जाते हैं, फिर समय से प्रकट होते हैं। सिर्फ भगवान ही और उनकी परम धाम बसते, वो कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्ता भूतानी व्यक्त ध्यान विभागता, भगवान जो आत्मा है वो फिर से आ गया। अभी शरीर था, फिर निकल जाएगा, बाद में फिर कर्मानुसार मिलेगा, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से व्यक्त। तो इस तरह हम लोग को इस चीज को समझना है और भगवान की शरणागति स्वीकार करना है। हमारे असली माता, असली पिता और हमारे सर्वस्व है। जिस ईश्वर की चर्चा हम सुनते, ईश्वर अंश विनाशी भगवान ठाकुर जी हैं। इनके किसी भी अवतार के रूप को किसी भी तरीके से स्वीकार करना, शरणागत होना और भाव पार होना। बाकी अगर हम सुनेंगे यहाँ पे, भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, तब से जान लेता है, त्यक्त्वा पुनर्जन्म, जब उसका शरीर छूटता है, शरीर की जब मृत्यु होती है, तो वो वापस नहीं आता है। नैति मामेति सो अर्जुना, इसलिए पूरे भरोसा के साथ अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान पे दृढ़ रहे, और हम सबकी निश्चित रूप से एक दिन कल्याण हो जाएंगे। भगवान चाह रहे हैं, भगवान की इच्छा तो हमेशा है कि आपकी मुक्ति हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अब हम भी चाहेंगे तब ना, मास्टर तो चाह रहा है कि बच्चों पे भूख जगे तब ना।
माँ दूध लेके खड़ी है, पी बेटा पी, पी बेटी पी। पीने वाला बच्चा में भूख को तबड़ा, तो हमें भूख होना चाहिए। भगवान में भूख है, भगवान में भाव है, भगवान में चाव है, भगवान इसलिए धरती पे आए। अब हमें ही भाव आ जाए कि हमारा उद्धार कैसे हो, तो हमारा उद्धार प्रभु के चरणों में होगा। प्रभु के चरणों में अगर आप आ गए, प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए, भगवान को अपना सर्वस्व मान लिए, तो मेरा पार कृष्ण वृंदावन में गीता